ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहु नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय सर्वभावान्तरक्षिते। अपन 47 नए के माध्यम से नए ध्यान रखना, प्रवचन सार जी के परिशिष्ट में 47 नए हैं। आवाज आ रही सबको ठीक? सबको? प्रवचन सार जी के परिशिष्ट में 47 नए हैं। उसमें 5 संवाद संबंधी नए हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी ले लिए समझाने के लिए। 5 संवाद के नए हैं, ध्यान रखना। लिखे तो अभी 3 है हमने, लेकिन 5 के हैं। जैसे सबसे पहले अपन काल लब्धि को ले लें, केवल 2 हैं, काल नय और अकाल नय। मित्र पक्ष इसका अर्थ ऐसा करता है कि काल नय माने समय से काम होता है और अकाल नय माने कभी भी हो जाता है, लेकिन ये अर्थ नहीं है। प्रत्येक कार्य अपने समय से ही होता है, प्रत्येक कार्य अपने समय से ही होता है। तो फिर अकाल क्यों लिखा? अकाल मरण, अकाल मृत्यु, इनकी भी बड़ी चर्चा होती है और इसका पूरे देश में यही अर्थ होता है कि अकाल मरण हो गया, अकाल मृत्यु हो गई। अकाल मरण का मतलब क्या है वो भी समझ लेना, और अकाल नय क्या है वो भी समझना। काल को छोड़ करके चारों समवाय को अकाल कहते हैं। जब हम स्वभाव की चर्चा करेंगे तो हम अकाल की चर्चा करते हैं। जब हम पुरुषार्थ की बात करेंगे तो हम अकाल की चर्चा कर रहे हैं। जब हम निमित्त की बात करेंगे तो अकाल की चर्चा करें। अकाल का मतलब है बिना समय का नहीं, काल को छोड़कर। 5 समवाय में से काल को छोड़ दिया जाए तो शेष समवाय को अकाल कहते हैं। अब सामान्य ज्ञान से बात समझ में नहीं आ रही होगी कि अकाल का मतलब काल को छोड़ दिया जाए, ये कैसे हो सकता है? तो इसका सिंपल सा दृष्टांत है। जब हमें जैन समाज मुख्य होती है तो हम हिंदुओं को, मुसलमानों को अजैन कह देते हैं। अजैन का क्या अर्थ होता है? जैन के अलावा। अजैन का क्या मतलब होता है? तो जब हम अजैन कहते हैं तो सिख भी आ गए, ईसाई भी आ गए, अमेरिका के भी आ गए, रूस के भी आ गए, जापान के भी आ गए, जैन को छोड़ के सब आ गए। ठीक है? तो ऐसे जब हम काल कहते हैं और अकाल कहते हैं तो अकाल कहने का मतलब है काल को छोड़कर 4 समवाय। ऐसे ही मृत्यु में समझना, अकाल मृत्यु होती है, इसका मतलब है किसी घटना से मृत्यु को हम अकाल मृत्यु कह रहे हैं। किसी निमित्त जहर खाने से, एक्सीडेंट से कोई मर रहा है तो हम कहते हैं वो अकाल हुआ। अकाल का मतलब बिना समय का नहीं, समय को छोड़कर अन्य फैक्टर लिए जाएं तो अकाल। ठीक? अब आइए पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में पुरस्कार नहीं और देव नहीं। पुरस्कार नय यत्न साध्य को बतलाता है, यत्न करने पर हुआ। पुरस्कार नय में यत्न करने पर हुआ। तो कौन सा यत्न हुआ? कि ज्ञप्ति परिवर्तन। कौन सा यत्न हुआ? क्रियाकांड नहीं, वो तो ज्ञप्ति परिवर्तन हुआ ना, जिज्ञासा हुई ना, एक नए विषय को जानने का विकल्प हुआ ना आपकी भाषा में। ध्यान रखना, ऐसा तो नहीं है कि मिथ्या दृष्टियों को पुरस्कार न है, और ऐसा भी नहीं कि छद्मस्त को है। ये तो सर्वक को भी है, सिद्धों को भी है।
समझ में आया कुछ? पुरस्कार नहीं, ज्ञप्ति परिवर्तन को तो हम आपको समझा रहे हैं, हम तो आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, पुरुषार्थ बता रही है। यत्न साध्य माने पुरुषार्थ से, माने वीर के कारण निज बल से वहां पर हुआ है। लेकिन जब हम देवनय कहेंगे तो देवनय का मतलब है 4 समवाय। देवनय का मतलब है भाग्य से नहीं, पुरुषार्थ छोड़ के बाकी के 4। हाँ, 5 समवाय। देवनय में कई बार ये अर्थ लगा लेते हैं भाग्य से होगा। देव माने भाग्य नहीं, देव माने अन्य साधनों से, स्वभाव से, निमित्त से, कालब्धि से कहेंगे तो उसे हम कहेंगे। समझ में आया? ध्यान रखना, ये सभी जगह घटने हैं, केवल छद्मस्तों में नहीं घटना है, कमजोर लोगों में नहीं घटना है, सभी में घटना है, प्रत्येक पर्याय में घटना है। ज्ञानी गुण में तो हम घटा रहे हैं, अन्य में भी घटना है। तो पुरस्कार नहीं मतलब यत्न है, बस इतना है, यत्न वीर गुण का परिणमन, बस इतना। ठीक है? ज्ञप्ति परिवर्तन तुम्हें समझाने के लिए है, तुम्हारी भूमिका में, लेकिन वो जानने की जो शक्ति है वो ही यत्न है। देव ने 4 समवाय से। अब ईश्वर, ईश्वर परिभाषा में तो ऐसा लिखा है परतंत्रता से जाने, परतंत्रता से जाने, लेकिन परतंत्रता से नहीं जानता, पर सापेक्ष आकार बनने के कारण, पर सापेक्ष आकार बनने के कारण उसको ईश्वर नहीं कहते। पर और तंत्र का मतलब वो नहीं है, हाँ, डिपेंडेंट वाला नहीं है, पराधीन नहीं है। ज्ञान में जो ज्ञाकार बने हैं, उन ज्ञाकारों को कैसे बने? मैं घड़ी देख रहा हूँ तो मेरी आंख में कैसी घड़ी बनी कि वैसी बनी, तो स्वतंत्रता से है। क्यों? मेले में गए हो कभी? मेले में आपके दर्पण में जब आप चित्र देखते हो, कभी देखा है दर्पण में, तो बड़े बन जाती हैं, मोटे बन जाती हैं, पतले बन जाते हैं, ठेकने बन जाती हैं। तो दर्पण में ठेकना आकार क्यों बना? तो मेरी वजह से थोड़ी बना, वो तो स्वतंत्रता से बना है। ऐसे ही हमारे ज्ञान में सब कुछ स्वतंत्रता से जानना होता है, होता तो स्वतंत्रता से, लेकिन समझाने के लिए पर सापेक्षता है। सही बात है। समझाने के लिए पर सापेक्षता है, उसका नाम है सापेक्षता से समझाने की मजबूरी का नाम। अर्थात ज्ञान में एक ऐसा नय है कि पर सापेक्षता से समझा सकती हो, केवल इतना बताने के लिए है ईश्वर ने। फिर से समझो, परतंत्रता से समझ आता है, परतंत्रता से हमें समझ में आता है, ये नहीं कह रहे, परतंत्रता से समझाया जाता है। फिर से बोलता हूँ एक ही लाइन में, स्वतंत्रता से परिणमन होने पर भी समझाने की परतंत्रता, परिणमन की परतंत्रता नहीं, समझाने की परतंत्रता। जैसे होता तो ज्ञानाकार है, लेकिन समझा रहे हैं ज्ञाकार। ये मैंने ज्ञान में घटाया, मैं दूसरा घटाते दिखाता हूँ। गुस्सा तो आती है अपने आप, खुदा ही को, और किसी का आरोप लगाते हैं, इनका स्मरण करने से गुस्सा आ गई, यानी कहाँ से याद आ गई उनकी, तो उनने थोड़ी गुस्सा करा दिया, गुस्सा खुद से आया और दूसरों पर आरोप डाल दिया। तो परतंत्रता से तो समझ में आया, तो हमें समझाने में आया, गुस्सा तो स्वतंत्रता से आई। समझ में आ गया सबको? रोटी देखने पर भूख लगती है कि भूख लगने पर रोटी दिखती है? दोनों ही स्वतंत्रता है। ठीक है। अब समझाने का आइडिया ये है, आज तो हमें बबरा याद आ रहा है, अब बबरा है नहीं कछु, लेकिन खुद ही से आ रही, तो अब नाम क्या समझाए, काय की याद आ रही, तो बबरा कह दिया। तो बबरा का कोई दोष नहीं है इसमें, लड्डू की याद आ रही तो तुम्हें आ रही है, लड्डू ने कुछ नहीं कहा तुमसे। समझ में आ गया? समझाने की परवस्था का नाम है ईश्वर नय। याद रहेगा? याद रखोगे? समझाने की परवस्था का नाम ईश्वर नय, और इसीलिए इसके सामने लिख दिया ज्ञाकार। ज्ञाकार
आँख के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन जब हम ट्रक देखते हैं तो हम कहते हैं देखो हमें ट्रक दिख रहा है, देखो समुद्र दिख रहा है, देखो आदमी दिख रहा है, देखो लड्डू दिख रहा है। तो आँख में कुछ नहीं है, लेकिन क्या दिख रहा है कैसे बताएं? लेकिन इसका जो नाम है ना पंडित साहब, हाँ। वो मैंने थोड़ा विपरीतात्मक लग रहा है। लगता है। ईश्वर माने तो जैसे मालूम है मुझे ही मालूम है। मैं भी पहले ऐसे ही पढ़ाता था, ईश्वर नहीं को गलती से ऐसे ही पढ़ा देता था जैसे अभी आप कह रहे हो। सिंह ईश्वर की तरह है ऐसे कहता था, जो स्वतंत्रता से हिरण को फाड़ के खा जाता है। हाँ यही था है। ऐसे फाड़ के खा जाता है। ऐसे गैयों के अंदर घुस के उनको जान लेता है। हाँ ऐसा मैंने ईश्वर है, मैंने स्वामी है, मानो सारों गीयों का स्वामी है, इसलिए घुस जाता है, जान लेता है, आकार बना लेता है। ईश्वर इसका अर्थ में है, लेकिन उसमें परिभाषा ऐसी लिखी हुई, पढ़ाते समय बहुत तकलीफ हुई। हिरण को फाड़ जाने वाले सिंह की तरह। हाँ गैयों को निष्ठ होके जाने। ठीक है। और अनीश्वर मैंने ज्ञानाकार, मैं आप उसको पढ़ो तो बहुत कम से मैंने 10-25 बार पढ़ा हुआ गुरुदेव का प्रवचन 47 नयों पर। फिर डॉक्टर साहब का अनुशीलन देखा तो सबसे बढ़िया खुलासा गुरुदेव का है। मैंने डॉक्टर साहब ने तो संक्षिप्तीकरण किया है, लेकिन गुरुदेव का खुलासा बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब कई बार पढ़ने के बाद ही पकड़ में आया। मैं कह रहा हूँ इतनी बार कंफ्यूजन होता है ईश्वर नहीं अनीश्वर नहीं में। तो अनीश्वर मैंने जिसका कोई ईश्वर नहीं। हाँ, स्वतंत्र। अनीश्वर का अर्थ कैसे किया? कोई ईश्वर नहीं। जिसका कोई ईश्वर नहीं है तो वो स्वतंत्र कहलाए। तो क्या मतलब कि समझने समझाने के लिए कोई के सहारा नहीं लेना पड़ता, इसलिए अनीश्वर। क्या कहा? समझने समझाने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अनीश्वर। एक बहुत मर्म की बात है कि एक ही समय में है ये सब। हाँ, एक ही पर्याय में एक ही समय। कभी ईश्वर कभी अनीश्वर, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान को समझाओ, आप समझाओ, केवल ज्ञान को समझाओ, ईश्वर नहीं के बिना समझाओ। हाँ, बिना लोकालोक के केवल ज्ञान समझा ही नहीं पाएंगे। कैसे समझाओगे? सर्वज्ञ भगवान समझाओ, कैसे समझाओगे? तो जो समस्त सकल लोक के समस्त पदार्थों को द्रव्यगुण पर्याय सही जानते कि, तो ऐसे समझाना पड़ेगा। हमें समझाने का तरीका नहीं। सही। तुम्हारी आयु बिना वर्ष के बताओ, हम हैं। बताओ भाई, बिना वर्ष की आयु तुम्हारी कितनी आयु? वर्ष मत बताना। तो देखो आयु तो है स्वतंत्रता, हाँ, लेकिन समझाने में है परतंत्रता। काल द्रव्य की परतंत्रता लेनी पड़ती पर्याय समझा। जी समझ गए ना? समझाने में इंच मत बताना कितना बड़ा है ये पेन, इंच मत बताना। आगे का दो। अब पेन ने कोई इंच से नहीं पूछा था कि हम कितने बड़े हैं, ये तो स्वतंत्रता से बड़ा है, लेकिन इंच के बिना समझा नहीं सकते। तो दोनों नए एक साथ हैं, स्वतंत्रता भी है और समझाने की परतंत्रता भी है। समझ में आया? और अब बहुत प्रश्न खड़े किए वहाँ। ये तो फिर लोक व्यवहार हुआ, ईश्वर नए फिर लोक व्यवहार हुआ कि नहीं, धर्म नहीं हो तो धर्म को विषय बनाना ज्ञान कैसे बने? सही कहा। कोई क्या समझ में है? यदि वस्तु में धर्म ना हो, जैसे तुम कह रहे परतंत्रता से समझा रहे, तो वस्तु का धर्म है इसलिए समझा पा रहे। परतंत्रता से समझाने में ये भी तो एक वस्तु भी है। हाँ, यदि वस्तु में एक ऐसी स्वभाव योग्यता ना हो तो आप समझा नहीं पाओगे, शब्द नहीं दे पाओगे। आई समझ में आई बात? ठीक है। तो ईश्वर ने अनिश्वर ने ऐसे गुणी ने उसी एक पर्याय को सुनाई पड़ रहा, उसी एक पर्याय को हमें ऐसा लगता है मानो ज्ञान ने गेयों का गुण ग्रहण कर लिया। हाँ, इसलिए इसको गेया का, ज्ञान ने गेयों का गुण ग्रहण कर लिया। तो नाम तो परिभाषा में तो लिखा है गुण ग्राहक। अब कंफ्यूजन हो जाएंगे, गुण ग्राहक। ज्ञान लड्डू को नहीं खाता और लड्डू के स्वाद को ग्रहण कर लेता है। ज्ञान समझ जाता कि नहीं समझ जाता? क्यों? रसगुल्ला कैसा होता है? तो खा के बोल रहे कि मैं नहीं खाए। अभी खा तो नहीं रहे ना, अभी नहीं खा रहे, फिर भी मानो ज्ञान ने लड्डू का रसगुल्ले का स्वाद ग्रहण कर लिया हो।
तब तो भाई यहीं से तो भ्रांति हो रही है गुणी नय की वजह से। अनादिकाल से गुणी नय की वजह से ही भ्रांति हो रही है। मुझे टीवी में से आनंद आ रहा है, मुझे बीवी में से आनंद आ रहा है, मुझे खाने का आनंद आ रहा है, मुझे ठंडी गर्मी का आनंद आ रहा है। हाँ, कहाँ से आ रहा है? क्योंकि वहाँ पर गियाकार बना। गियाकार बनाओ, ऐसे ही गियाकार बना जैसा लड्डू था, जैसा सोना था, चांदी था, जैसा था वो वैसे ही बना। तो अब एकदम भ्रम हो जाता है। तुम कुछ भी कहो भैया, लड्डू के बिना तो लड्डू का आनंद नहीं आ सकता। सही है ना? सही है कि नहीं? लगने लगता, अब क्या करें, लगने लगता है। हेलो हेलो, समझ में आ रहे? और तो ऐसा लगता है। तो अब अगुणी नहीं क्या हो गए कि गुण ग्राहक नहीं है वो गुण ग्राहक नहीं है, वो तो स्वभाव से ही है। यदि हम 4 समवाय घटाएं तो घटा सकते हैं। ज्ञानाकार लेकिन जल्दी समझ में जाएगा कि वो किसी के गुण को ग्रहण नहीं करता। अच्छी भाषा में बोलो, ज्ञान ज्ञान का ही स्वाद लेता है। ज्ञान के रूप कभी कौन का स्वाद लेता है? ज्ञान ज्ञान का ही स्वाद लेता है। ज्ञान ज्ञों का स्वाद लेता नहीं। ज्ञान में ज्ञानाकार है कि ज्ञाकार? ज्ञानाकार ही है। तो वो अगुणी नहीं हो गया। माने ज्ञान ज्ञों को जानने पर भी ज्ञों को ग्रहण करता नहीं और अपनी योग्यता से उनको जान लेता है, अपनी योग्यता से जानता है। इन नयों को पढ़ने से ज्ञान ज्ञ का पूरा स्वरूप। हाँ, इसलिए सब नए पढ़ा रहे हैं ज्ञान में घटित करके। ठीक है। अब कर्त नए, कर्त नए मतलब यह परिणमति सा करता, यह परिणमति सा करता माने जो पर्याय हुई है वो परिणमन हो रही, तो अपना परिणमन का कार्य खुद ही कर रही है। जानने का काम कर कौन रहा है? कि वो पर्याय स्वयं अपना जानने का काम कर रही है। कर्त नहीं मतलब वो पर्याय जानने का काम खुद कर रही, किसी और के कारण नहीं कर रही। तो फिर अकर्तनय में क्या होगा कि अपना काम नहीं कर रही, ऐसा अर्थ होना चाहिए। तो ऐसा नहीं लिखा कि वो अपना काम नहीं कर रही, अपना काम करने का साक्षी है। क्या कह रहे? अपने कार्य का साक्षी है। करता है कि साक्षी है? ऐसे ही साक्षी तो अच्छी भाषा में बोल सकते हो, होते हुए का साक्षी है। बिना फेरफार किए का, अपने परिणामों का, होते हुए परिणामों का साक्षी है। क्या कहा? होते हुए परिणामों का साक्षी है। होते हुए परिणामों का साक्षी है। अब मेरी ओर देखोगे तो एक डायलॉग बोलना है मुझे, एक वाक्य बोलना है। आपने अपने आप में चेक किया है? होते हुए परिणाम को बदल नहीं पाते, इसी से सिद्ध होता है कि अपन साक्षी है। हाँ करें, काय आ रहा है जी परिणाम, नहीं आए तो अच्छी, आ रहा है तो आ रहा है। क्यों झलक रहे हैं ज्ञान में? ज्ञान में नहीं झलके तो अच्छा है। तो ज्ञान में झलकते हुए साक्षी हो आप, बदल नहीं पाते। ज्ञान में झलकते हुए विकल्पों को टाल नहीं पाते आप। अमुक चीज जानना चाहते, अमुक नहीं जानना चाहते, तो जानने का काम तो जानना कर ही रहा है, उसे तो तुम नहीं रोक पाए। जानने का काम तो ज्ञान कर ही रहा है, उसे नहीं रोक पाते। अब परेशान क्यों हो रहे हो? कि हम बहुत चाह रहे कि नहीं जाने, कि तुम साक्षी उसे कहते जो बदल ना सके। कोर्ट में साक्षी किसे कहती है? देखा हो, किया कुछ, जिसने मात्र देखा हो। साक्षी का मतलब अक्ष सहित, अक्ष सहित माने मात्र देखा है, इंद्रियों से जिसने जाना है, बस देखा है। तो चलो साक्षी, तो ये हुआ साक्षी। अकर्ता, भोक्ता में क्या है कि ज्ञान ज्ञान का ही भोगता है। ज्ञान अपने ज्ञाकार को भोगता ही समझ लीजिए। ज्ञान अपने ज्ञाकार को भोगता हुआ लगता है। परिभाषा में लिखा है अपने सुख दुख का भोगता है। परिभाषा में लिखा है ज्ञान अपने सुख दुख का भोगता है, सुख दुख को करता है, सुख दुख को भोगता है।
माने घी आकार का करता है और घी आकार का भोगता है। सुख दुख का करता है माने घी आकार का करता है, और सुख दुख को भोगता है मतलब घी आकार को भोगता है। सुख दुख संबंधी घी आकार, अच्छे बुरे का घी आकार भोगता है। लेकिन अभोक्ता में कहा है कि वो तो साक्षी है। समझ गए सब? कठिन नहीं है। अभोक्ता माने जिस तरह पर्याय में योग्यता से परिणाम अनुवास कर्ता कह दिया, हाँ। पर्याय में अगर सुख दुख का वेदन हुआ तो हो गया भोक्ता, बस और उसके बाद भी पर्याय रूप नहीं होता इसलिए अभोक्ता है। बस समझ गए? अब फिर से समझो, फिर से सुनो सभी लोग। ये तो आपने लिख लिया, आप इसका प्रैक्टिकल करिए। आप इसके प्रैक्टिकल बड़े जोरदार हैं। यदि आप ये 4 के प्रैक्टिकल कर लें, सभी के कर लें, सभी के, आपको लगता है हम तो गुस्सा नहीं करना चाह रहे लेकिन कोई हमें करा देता है, उनकी स्मरण से क्रोध आ जाता है, देख के गुस्सा आ जाती है, सुन के गुस्सा आ जाती है। इस समय आप ईश्वर नय का विचार कर रहे हैं। यदि ईश्वर नय से विचार करेंगे तो घी आकार स्वतंत्रता से बना है, किसी ने बनाया नहीं है। लेकिन आप पर सापेक्ष सोच रहे हो ना, ध्यान से सुनो, पर सापेक्ष सोच रहे हो ना, इसलिए आप परेशान। अब इससे मिलान करो इसका भोक्ता से। तुम पर सापेक्ष सोच रहे इसलिए सुख दुख भोग रहे हो। खराब दृष्टांत नहीं, अच्छा नहीं। अपन तरबूज नहीं खाते, कई लोग जैन लोग तरबूज नहीं खाते क्योंकि वो पर सापेक्ष सोचने लगते, कल्पना दौड़ने लगती। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? मांस का टुकड़ा ऐसा दिखता है और तरबूज खाते समय या उसकी याद करते, भैया हम नहीं खाना, हटाओ। अरे तो जामे गड़बड़ है कि तुम्हारी सोचने में गड़बड़ है। तो इसने सुख दुख का भोग कर लिया, भोगता खुद नहीं कल्पना की है। बियां खाते, बियां सेवइयां, अब खाते समय खुद नहीं कल्पना कर ली, तो अब भोग भी नहीं, तो भोग रहा है दुख, जानता हुआ भी दुख भोग रहा है। वैसा सुख दुख नहीं भोग रहा है जो तुम कल्पना कर रहे, वैसा सुख दुख नहीं भोग रहा है। अपने ही ज्ञाकार में पर सापेक्ष सोच करके सुख दुख को भोगता है। अच्छी भाषा में बोले, टोडरमल जी की भाषा में, आप ही कल्पना करता है और आप ही सुख दुख भोगता है। पूरे विश्व के दुखों को एक लाइन में बोलो, पूरे विश्व के सुखों को एक लाइन में बोलो। आप कल्पना नहीं करते। क्या कमाल है, सुख दुख की कल्पना है कुछ नहीं। देखो मेरे को कभी कभी ऐसी इच्छा होती है, गैया को भी अपन पूड़ी खिला दो, लड्डू खिला दो, कुछ खिला दो, लेकिन जब उसे खिलाते हैं तो बहुत गुस्सा आती है। वो उसे तो 1 सेकंड में खा गई वो तो, अरे टेस्ट लो। हमने घी के लड्डू बनाए, शक्कर का बढ़िया चीज़ दी, और लपड़ लपड़ खा गई, कोई मतलब ही नहीं भाई। थोड़ी देर बाद घास खाने लगी। अरे कम से कम लड्डू का मजा तो लो कम से कम। मैंने कहा हाँ, कोई चीज़ दे रहे हैं तो ढंग से एक बार देख के मुस्कुरा दो, आज तो तुम लड्डू खुआ रहे, कैसे कहो तो। लेकिन नहीं करती वो, आपने देखना करो, अच्छी से अच्छी चीज़ खिलाओ, 1 सेकंड में गप। इसलिए गोचरी नाम हो गया उसका। मैंने बिल्कुल उसको ये नहीं लगता कि घास में लड्डू में कचू खुरा गए, तो फिर खिलाने का मन ही नहीं करता, इन्हें चाहे जो खुआ दो, क्या करें। हाँ, कुछ नहीं करते। तो कहने का मतलब तो ये है, अब हमें तो इसमें समझाना है, यदि तुम भी ज्ञानाकार ज्ञाकार का विचार करोगे तो सही में तुम भी गाय जैसे बीतरागी हो जाओगे। हम ही तो कल्पना कर रहे हैं। तुमने बचपन में गेम खेला कि नहीं खेला पता नहीं तुम्हारे समय में, और नौता पानी, शादी विवाह में गुड्डा गुड़ियों खेल में आज नौता है, न्योता माने अब सब 10-12 मोड़ा मोड़ी इकट्ठे हुए बैठ गए गली के, और फिर कगज की पूड़ी या पत्ता तोड़ लिया, पत्ता उनके पत्ता की तोड़ के
ऐसे ऐसे गपा गपा के वो ढक्कन, उसकी पूड़ी बन गई, और उसकी खीर, उसके लड्डू कंकर पत्थर के। अब ऐसे पूछते हैं क्या चाहिए, इमरती जेल, हाँ खा ली। मैंने आप ही कल्पना करता ये कहना है। ऐसे ही तुम भी, आपका 1 करोड़ का लॉस हो जाए, 1 करोड़ का, और उसी समय आइसक्रीम खिलाएं, तो हमें बिल्कुल आनंद नहीं आएगा आइसक्रीम का। तो हमें उस समय कोई भोगों की आनंद नहीं आएगा। ज्ञान का गेय तो बन रहा है, लेकिन सापेक्ष कल्पना नहीं होने से कोई सुख दुख का भेदन नहीं हो रहा। समझ में आ गया कुछ? ऐसे ऐसे उल्टा कर लो आप। आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ हो, प्रॉफिट 1 करोड़ का, आनंद में डूबे हो, उसी समय 5 रुपए बर्तन टूट जाए, घी डुल जाए, तेल डुल जाए, बच्चा नहीं पढ़े, टीवी नहीं चले, कुछ गड़बड़ हो, आपको बिल्कुल दुख नहीं होगा, क्योंकि आप आनंद में डूबे बैठे। हाँ, अब हम फिर पूछ रहे, बाहर के संयोग से सुख दुख का कितना % संबंध है? बिल्कुल नहीं, मात्र कल्पना। बोलो। तो इसका मतलब ये निकला कि यदि आप ज्ञानाकार ज्ञेयाकार इसका स्वरूप समझ जाओ, तो आपकी कल्पनाएं समाप्त हो जाएंगी, तो आपकी भोक्ता के परिणाम चलेंगे। ठीक है? अब थोड़ा सूक्ष्म कहना है, अभी तक तो स्थूल का आपको समझाने के लिए स्थूल। केवल ज्ञान अपने केवल ज्ञान को भोगता है। बिल्कुल सही, ज्ञेय को नहीं भोगता। ज्ञेय को नहीं भोगता, केवल ज्ञान अपने केवल ज्ञान को भोगता है, और भोगते हुए का ज्ञाता है, साक्षी। भोगते हुए का साक्षी है। अब तुम अपने मुंह पर घटाओ, तुम भी प्रति समय भोगते नहीं हो, साक्षी ही मात्र भोग के साक्षी हो, करता नहीं हो, साक्षी। करता के साक्षी हो। अब देखो फिर समझाओ, सारा विश्व के जीव अकर्ता है और साक्षी है, स्वभाव से। बिल्कुल सही। स्वभाव से अकर्ता भी है, साक्षी भी है, परंतु मिथ्या इसी का ही नाम है कि वो अकर्ता भी नहीं मानता और साक्षी भी नहीं मानता। वो तो ये मानता मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, तो कर्ता भोक्ता बन रहा है, मान रहा है। अदरवाइज देखा जाए तो प्रत्येक का ज्ञान होते हुए का ज्ञाता है। क्या कहा? होते हुए का ज्ञाता है। हम आप फोकट में कल्पना कर रहे हैं। देखो अभी अपन शांति से बैठे हैं, बैठे बढ़िया, कोई नहीं। अब तुम दुखी हो ना, तो अब तुम दुखी भी हो सकती हो घंटों। हमने इतना बड़ा मंदिर बनाओ, कोई नाम ही नहीं लाओ, एक बार नहीं कही, खाए थे थोड़ी तो कह देते, अरे झूठ को ही कह देते। अब सोच सोच के देखो, दुखी 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 दुखी। यहाँ पर किसी व्यक्ति में सेठ बैठा हो कोई, या सेठ उसने 1 करोड़ रुपए दिया हो, और उसको पूरी आशा है कि अब डिक्लेयर होगा। डिक्लेयर होता है ना, भैया इनकी तरफ से 1 करोड़ रुपया, तो डिक्लेयर होना चाहिए। अब वहाँ डिक्लेयर ही नहीं हो रहा। अब सब लोग तो शांति से बैठे, वो कल्पनाओं में दुखी हो रहा है। अब बोलेंगे, अब बोलेंगे। एक एक पंडित जी का चेहरा देख रहे हैं, हमने इनसे कही थी, इनने कही कि नहीं, कही तुमने उनसे कही कि नहीं, कही, फिर बोल काहे नहीं रहे, बोले ही नहीं। अब बीच में और दुखी हो गए, हम नहीं देंगे 1 करोड़। बोलते तो सही कम से कम। मैंने कितना दुखी हो रहा है कल्पना कर करके, और बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं। अब तुम सुनना ध्यान से, 1 करोड़ देने के बाद आम पब्लिक जैसे हो जाओ, ये सम्यक है, और ये चारित्र है, और ये मोक्ष। मैंने समझ में आई कुछ? ऐसे कर्ता के साक्षी, ऐसे भोक्ता के साक्षी मत बनो। साक्षी तो दुखी होगे और कुछ नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? यदि आप साक्षी अनुभव नहीं करोगे तो दुखी अनुभव करोगे। हर एक जगह घटा लेना, मैंने मंदिर में दान का दृष्टांत दिया, आप हर जगह घटाओ, आप करो। आप जिसके कर्ता मानोगे उसका भोग ना करना चाहते हो साक्षी, और करना क्या चाह रहे हो? भोग ना करना चाह रहे हो। तो अब आप परेशान।
हाँ, साक्षी माने वीतरागी, साक्षी माने वीतरागी, और साक्षी का फल है अनंत सुख, अनंत सुख। साक्षी लगाओ कितनी कल, अभी आप बता, एक काम करो, साक्षी तो छद्मस्त भी रह सकता है। कह तो रहा हूं, वो तो फल, साक्षी का फल। फिर से कह रहा हूं, आप चाहो, आप अपने आप में झांक के देखो, अभी बैठे बैठे भी आप कल्पनाओं से दुखी हो गए। करो कौन सी कल्पना? और घड़ी नहीं देख रहे पंडित जी, टाइम देखत नहीं है, अब कोई बोर हो रहा हो, चाहे सिर से जा रही हो, बोले जा रहे, इतना सारा लिख दो, इतने बड़ा बोर्ड बन रहा है। तो अपनी अपनी कल्पनाओं से अभी भी बैठे बैठे दुखी हो जाओ। और नहीं, ज्ञाता रहो, बस खत्म, कोई मतलब नहीं। साक्षी करो, कोई दिक्कत नहीं, अकर्ता ही हो, और कर्ता होने पर भी साक्षी हो। पर्याय की होती हुई हो। तुम नहीं मानो तो साक्षी हो। कुछ कह रहे हैं जरा, अब इनने जो बोली बहुत कठिन बोलो, जो अकर्ता हो तब साक्षी, नहीं नहीं, अकर्ता ही हो और साक्षी हो। नहीं है, बनना नहीं है, होना नहीं है। तुम नहीं मान रहे, इतनी सी की तकलीफ है। एक अपने अपने अंदर ही ढूंढो सब परिणाम नहीं, कल्पना लोक के, कल्पना लोक के परिणाम अपने अंदर ही ढूंढो। क्यों? यदि हम तुमने से कोई काम करवा लें और शाबाशी भी ना दें, और कोई भी कछु ना बोले, और तुम्हें उम्मीद थी कि आज जो काम करके आए वो हम ही कर सकते थे, वो हम करके आए, अब हम कोई कुछ नहीं है, तो अंदर अंदर दुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे, और कुछ नहीं, कर तो आए ही हो, दुखी रहेंगे। अब करवाइयो हमसे, चूल्हे में जाओ, पढ़ो रहे सब काम, आग लग जाए, अब जबरन दुखी हो रहे ले, कितना विपरीत सोचते रहेंगे। अब हम कभी नहीं करेंगे, हम काफी बर्तन माजे, हमारे हाथ खराब हुआ, पानी में ठंडे हो रहे, ये तो मजे मजे कर रहे, हम नहीं माजेंगे बर्तन, अरे धन्यवाद ही दे देते, हम और माजते थे। समझ गए? अरे प्रभु, तू करता हुआ साक्षी है। व्यवहार की स्थूल बात कर रहे, ज्ञान में नहीं घटा रहे। अन्य ध्यान रखना, ये नए अन्य में भी घटते, लेकिन 5 संभाए ना, 5 संभाए तो पुरस्कार सब जगह है, देव ने सब जगह है, मैंने अन्यत्र भी है सब, तो घटा ना सब, अपन ज्ञान में घटा रहे हैं। मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूँ, संसार का संपूर्ण दुख कल्पना मात्र है। सारे पर्याय में ही घटित होंगे सब सब ध्यान से सुनना सभी लोग, पूरे विश्व के सुख दुख कल्पना मात्र है। जैसे सपने में राजपद पायो, क्यों भाई, सपने में राज्य मिलेगा तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और सपने में अपन आग में घिर गए, आग में घिर गए तो जलन होगी कि नहीं? फफूले पड़ेंगे कि नहीं? बोलो, आग लगेगी कि नहीं? क्या कमाल है, स्वप्न में सब कुछ अनुभव में आ रहा है और हुआ। अनंत संसार कल्पना मात्र, कल्पना मात्र। मोक्ष किसका नाम है? कल्पना का टूटने का नाम मोक्ष है। तुम्हारी कल्पना टूट जाए आपको मैं क्या, मेरे को इतना आनंद आ रहा है, तुम सबको बिठा के, तुम्हारा दुख कितना झूठा है। बड़े लिखा कल्पित विकारों का अभाव। हाँ, तुम्हारी कल्पना कैसी है, मोह की, मान की, क्रोध की, लोभ की, हमारी इज्जत, हमारा फोटो। मैंने बहुत गौर से देखा बचपन से, फोटो की कोई कदर नहीं, मर जाएंगे वागे लाए। क्यों? तुम्हारे परिवार में सबके फोटो खींच रहे हैं, तुम लोग ना खींचे तो कैसा लगा? ये हम भी तो खींचे भाई, हम भी आए। भीड़ भाड़ के फोटो देखे तुमने? अपना चेहरा दिसमलव बराबर है। अब दिखे को कभी नहीं, तो भी अपन जबरदस्ती देख रहे, इतने तो खड़े थे, जो ही है। इसके लिए लड़ मारेंगे,
यदि उस ग्रुप फोटो में कोई ने बुलाया नहीं यहाँ से, तो इतनी गुस्सा आई, जबकि हम दिखे कछु नहीं, फिर भी दुखी होंगे और जिंदगी भर दुखी रहेंगे। और इसके लिए 10 भाव का बैरी हो सकता है। इनको क्या बिगड़ जाता, हम लोग फोटो खींच जाते, हम भी खड़े हो जाते तो इनको क्या चलो जाता, पैसा तो उतने ही लगे। कितना दुख है, अरे रे, कल्पना नहीं कर सकते कितना दुख बेफिजूल का। फिर से सुन लो, इसीलिए वो भजन है, काहे तुम बिन कारण दुख भोगो। बिना ही कारण दुख भोगने का नाम संसार और कल्पना टूट जाने का नाम मोक्ष। खूब लगाना अपने अपने में। हम तो क्या बताएं, ये है वो निज को दे दी निज की, ऐसी गजब की जबरन कल्पना कर। तो अब 1 करोड़ रुपया आ जाए, अरे एक डील और हो जाती तो 1 करोड़ आ जाता। अब चला गया वो, तो हम जरा चले गए, रोटी खा गए, मर जाए, रोटी खाई, 1 करोड़ और मिल रहा था। कहाँ कहलाती है जो कैसे तुम्हारा वो व्यक्ति चला ही गया एंड टाइम पे, बस सिंधी ने पटा ला। जबरन ही कल्पना करके दोगे। एक जगह नहीं, मैं ऐसा दृष्टांत है, हजारों नहीं, बेफिजूल कल्पना कर दो। कई बार सज्जनता का भी दुख होता है, सज्जनता का, जैसे अपन मांगते नहीं किसी घर में, अब चाहिए तो थी रसगुल्ला रखे, लेकिन दे है नहीं रहे। अब बस चल नहीं रहा, उठा सकत नहीं है, और आंखें देख रही बार बार। अब जो खा रहे हैं उसका भोग नहीं हो रहा। यहाँ भी एक से एक आइटम है, एक से एक आइटम, लेकिन खाते खाते भी मांगे नहीं मांगे, कहा करें, भोगता के नहीं फंस गए। नहीं मिले तो मांगेंगे तो जिंदगी भर बदनामी होगी। नहीं खाने ऐसे चूल्हे में गए, खा गए, और फिर आखिरी में जिंदगी भर जो खाया वो याद ही नहीं है, उसका स्वाद तो उस समय भी नहीं लिया। आखिरी में हम जाने के बाद जिंदगी भर याद रखा तो बहुत खराब हो, हम तुम्हारे घर में नहीं आए। बोले काहे? बाद में 25 साल पहले गई थी, तुमने रसगुल्ला काहे नहीं परसी जावा। मैं सारे रसगुल्ला खत्म हो गए। समझ गए प्रभु, तुम्हें नहीं मालूम सारी कल्पना। उन जैसा करोड़ का मकान होता, उन जैसा बड़ा मकान होता, उन जैसी कार होती, उन जैसे फला होता, होना मोना कभी नहीं है। हो भी जाए तो वो मेरा ही नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ कह रहे हैं, खूब प्रैक्टिकल करो, पूरे विश्व की कल्पनाओं का ही दुख है। बस कल्पना करते, समझ आया? 24 घंटे जितना दुख है उतनी कल्पना। चलें आगे? तो ये तो हो गए पॉइंट। अब इधर आ जाओ, ले लूं ये छोड़ो। अब क्रिया माने अनुष्ठान से संपन्न होने वाला। ज्ञान क्रियाओं के अनुष्ठान से संपन्न होता है। वो तो हमने लाइन खींच दी, यहाँ नीचे लिखना पड़ते ना, इसलिए कहीं भी लिख लो, कहीं समझ लो। तो अपन अब 47 में ज्ञान में घटा रहे, यहाँ लिखते तो नीचे चला जाता, इसलिए यहाँ लिख दी, और इसलिए यहाँ लाइन खींच दी। काल के तो 2 ही है, अब चाहो तो अकाल समझ लो सर। ठीक है, तो क्रिया माने अनुष्ठान से संपन्न। अजी भाषा ऐसी कंफ्यूजन वाली है। अनुष्ठान का अर्थ अगर लगाई, अनुष्ठान का मतलब है ज्ञान अपनी योग्यता के अनुसरण करके ठानता है। ठानता है माने निर्णय करता है, अपना कार्य अपने अनुसरण से करता है, इसका नाम अनुष्ठान। स्वामी को प्रवचन सच कह रहे, बहुत सही, कोई इतना अच्छा प्रवचन नहीं कर पाया जो गुरुदेव ने इसका खुलासा करे। ज्ञान क्रिया ज्ञान मोक्ष है। हाँ, समझ में आया? बार बार करो ही मत, ऐसे ही चलने दो, सुनाई पड़ेगा सबको, कोई दिक्कत नहीं देगा। तो अनुष्ठान समझ में आया? ज्ञान की क्रिया का नाम, जड़ की क्रिया नहीं लेना। बिल्कुल नहीं, रात की क्रिया भी। आँख खुली इसलिए जाना, ये नहीं लेना। हमने किताब पढ़ी इसलिए जाना, क्रियाएं करके जाना, ये ऐसे नहीं हुआ। ज्ञान अपनी ज्ञान में ज्ञान की क्रिया है। अधिष्ठाता का क्या अर्थ होता है? अधिष्ठाता, अधिष्ठाता माने मालिक नहीं होता है, साक्षी। समझ में आया? अधिष्ठाता
माने इनका साक्षी भाव से ज्ञाता रहना, इनका हित चोरी नहीं करेगा, कोई ऐसे इसका पूरा रहेगा। अधिष्ठाता, अधिष्ठान, अधिष्ठान शब्द का अधिष्ठाता। चले, अक्रिया माने विवेक। अब देखो अक्रिया माने बुरी क्रिया नहीं, अक्रिया माने क्रियाकांड नहीं, गलत क्रियाएं नहीं। ज्ञान का स्वामी जी इतना बढ़िया खुलासा करा। ऐसा एक ही पर्याय में दोनों नए हैं, एक ही पर्याय में दोनों नए हैं। ऐसा नहीं है कोई से काम तो क्रिया से हो जाए और कोई क्रिया विवेक से हो। ऐसा नहीं है कि कोई बिना विवेक की क्रिया से भी हो जाती, क्यों? और कोई विवेक से होता है। ऐसा नहीं है, एक ही जगह घटना है। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि एक ज्ञान को समझाने के लिए आचार्यों ने कितना उद्यम किया है। एक स्वतंत्रता को समझाने के लिए। हाँ, समझ में आ गया? वो स्वतंत्रता को समझाने के लिए। तो अनुष्ठान से कोई काम होता है? ऐसा नहीं है। अनुष्ठान में बाहर की क्रियाकांड और विवेक से। पहली बार तो मैं यही समझा सर, पहली बार में क्या वो दिखता ही ना सीधे, और इसकी परिभाषा कंफ्यूजन करने वाली। बहुत ही ठीक। अब व्यवहार देखो, यहाँ भी व्यवहार नहीं आया। अक्रिया माने विवेक से संपन्न होने वाले कार्य। हाँ, विवेक से। अब इसका मतलब ये है कि जो ज्ञान का कार्य होता है ना, उसे समझना ही विवेक है। तो उसमें एक धर्म है, तब तुम उस विवेक को समझ सके। फिर समझो, समझाने की कोशिश करता हूँ। क्रिया में क्या होती है? बाहर की क्रिया तो नहीं है, परद्रव की। लेकिन दो तरह से समझाऊंगा इसे। यहाँ के ज्ञान को समझाने के लिए कोई ना कोई क्रिया चाहिए, कोई ना कोई क्रिया चाहिए। का मतलब आँख खोलो तब दिखेगा, तो हम कह रहे हैं आँख बंद होने पे नहीं दिखेगा। लेकिन बाहर की भी क्रिया लगती है ना, किताब पढ़ो ज्ञान होगा, तो ऐसा दिखाई देगा जगत को। तो उसको हम कह देते हैं क्रिया, आम पब्लिक को समझाने के लिए, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो इस समझाने के लिए सरल पड़ता है, लेकिन वास्तव में तो ज्ञान में ज्ञान की क्रिया हो रही है। अब निमित्त समझ लो, बस समझ लो, कोई नहीं। निमित्त का ज्ञान नहीं कराना, इसे समझाने के लिए निमित्त का आश्रय लिया। ये तो बिना निमित्त के ही हो रहा है इधर। अनुष्ठान पूर्वक मतलब उसके स्वयं के अनुसरण पूर्वक। योग्यता, मैंने क्या बोला था? योग्यता का अनुसरण पूर्वक कार्य कैसे होता है? योग्यता का, तत्समय की योग्यता का अनुसरण करके होता है। ठीक है। क्रिया में विवेक, अर्थात इसको समझना ही विवेक है, यूँ समझ लो। मैंने क्रिया नय को समझना ही विवेक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखो गजब है। बनाने ज्ञान के और क्रिया के, तो क्रिया में क्रिया नहीं आ गया, अब ज्ञान के लिए क्या नाम दे? उसका नाम अक्रिया दे दिया। बस, मैंने क्रिया के आश्रय से नहीं, चार समय और भी हैं, ऐसे ले लें। कुल मिला के बड़ी सूक्ष्म है, क्योंकि ये सारे नए आगे भी लगना है। हम तो आपको समझा रहे इसलिए स्थूल कर देते हैं, लेकिन आगे भी हैं वो। चटाई ले ले। अब व्यवहार देखो, व्यवहार। अब देखो, व्यवहार ने अपन ने जो पढ़ा है वो अलग है, और यहाँ व्यवहार है संसार और मोक्ष का द्वैत, बंध और मोक्ष का द्वैत। तो जहाँ द्वैत है, जहाँ भी द्वैतपना आता है, वो आ जाता है व्यवहार में। फिर से समझो, पर्याय में द्वैत नहीं है, वस्तु में द्वैत नहीं है, लेकिन द्वैत करके समझाओगे तो वस्तु में भी एक द्वैत का धर्म है। ज्ञाता और ज्ञेय का समझाना, ये व्यवहार में आता है। जी, बहुत बढ़िया, समझ गए। ज्ञाता और ज्ञेय तो अभेद हैं, लेकिन तुम समझाओगे भेद करके, तो उसका भी एक धर्म है। बिना धर्म के समझा नहीं सकते आप, समझ गए। बिना वस्तु के, धर्म के
समझा नहीं सकते। यहाँ भी द्वैत नाम का धर्म है, इसलिए द्वैत समझा पा रहे हो आप। बिल्कुल सही, सर्वथा नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो ज्ञान गे अज्ञाता गे कह दो, कर्ता कर्म कह दो, ये द्वैत है। फिर से समझो सब, भेद करके समझा कैसे पाए? क्योंकि भेद करके समझाने का भी इसमें एक धर्म पड़ा, उसका आधार है। ठीक, निश्चय में अद्वैत, वस्तु तो अद्वैत ही है, और द्वैत करके समझाने वाला भी एक धर्म है, जिसके आशय से समझा पाती है। तो लोग सरल करते हैं, अभी हैं कठिन पड़ रहा हूँ, जल्दी जल्दी बदल रही पिक्चर, नए लोगों के लिए तो पिक्चर जल्दी जल्दी बदल रही, तो समझ में नहीं आ रही। देखो, ये करीब 50-60 घंटे का ट्रेलर है, 1 घंटे में। बहुत बड़ा चैप्टर है, प्रवचन है, इसमें एक एक शब्द समझाने के लिए। हमने तो केवल इतनी महिमा बतानी है, ज्ञान की महिमा आचार्यों ने कितनी की है, बस इतना बताने के लिए। अब अशुद्ध और शुद्ध ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। सोपाधिक कहोगे, ज्ञाकार कहोगे तो सोपाधि है, और ज्ञानाकार कहो तो निरुपाधि है। बराबर है? सोपाधि समझ गए? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परिज्ञान, केवल ज्ञान, ये उपाधि है। अशुद्धता नहीं है, ये समझो। ये अशुद्ध नाम का धर्म भी शुद्ध है। हाँ, वस्तु का शुद्ध कहने वाला भी, हाँ, एक धर्म है। उपाधि की मैंने उपाधि सापेक्ष कहना एक धर्म है, वो अपने आप में शुद्ध है। ये सब शुद्ध हैं, धर्म कभी अशुद्ध होते ही नहीं है। समझ गए? इसे सबरे पढ़ा रहे हैं तुम्हें, ये सब शुद्ध धर्म है। एक एक धर्म को एक एक नया विषय बना रहा है। हाँ, ठीक है, मैंने एक एक विशेषता अंदर है, बिना उसके कहोगे कैसे? ठीक। और ये निरुपाधि माने ज्ञानाकार, कोई उपाधि नहीं है मेरे ज्ञान में। अब मैं इनको एक बार फिर समझाता हूँ, अब सबको समझ में आएगा। अभी तक तो पढ़ा, देखो पढ़ाना तो मुझे था कि ज्ञान की समझ, लेकिन समझाया इतने आधार से। ठीक है, तो बहुत सारी खिचड़ी बन गई होगी, तो अपन उसको समझते। देखो बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। तुमने देखा है, अपन अपने विचारों का बिना भेद करे आनंद लेते हैं, बिना भेद, मजे में मजे में मजे में। आज हमारा रिजल्ट खुला स्कूल का, टॉप किया है, मजा आ रहा है। अब इसमें कोई भेद नहीं है, मजे में। लेकिन कोई पूछा काहे आज तो बड़े खुश देख रहे, कहाँ है? तो अब उसने भेद करके समझाया, तो उस आनंद को समझाने में भेद नाम का भी एक गुण है, तभी तो समझा पा रहे हो। तो पास हो गए तो क्या हुआ? अरे टॉप, अरे टॉप से क्या हुआ? अरे मैथ्स में 90 में, 100 में से 99, फिजिक्स में 100 में से 98, अब एक का आनंद ले रहा हूँ। पहले आनंद में सब अभेद थे, पूरे सब्जेक्ट का जो विषय में पास हुआ है उसका अभेद आनंद था, तो अद्वैत था ना, और द्वैत से समझा भी पाया। तो उसी एक समय की पर्याय में जो आनंद हो रहा था, उसमें द्वैत धर्म भी था, व्यवहार नाम का, और निश्चय नाम का धर्म भी था। समझ गए? अब तो कठिन नहीं लग रहा? तो आपने देखा है 1 करोड़ रुपए की इनकम हुई, अब आपको अभेद आनंद चल रहा है, मजा आ गया। कान में से नहीं आ रहा मजा, आंख में से नहीं आ रहा, हाथ में से नहीं आ रहा, बस आ रहा है, गुदगुदी हो रही, जिसको तुम कहते रोमांच। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। आज तो 1 करोड़ कमाया। 1 करोड़, 1 करोड़ का होते नहीं समझते? 1 करोड़, 100 के इतने नोट, इतनी गड्डी, तो क्या हुई? गड्डी कग्गई तो है। अरे कग्गई नहीं है, तुम कग्गई दिख रहे हैं? अच्छा लाओ जला के देखें। 1 करोड़ में भाई साहब मकान बन जाएगा, कार आ जाएगी, सोने के इतने गहने आएंगे, पत्नी खुश हो जाएगी, बच्चों को साइकिल दिला देंगे, बाइक दिलवा देंगे, मजा आ जाएगा। अब ये सारे मजा अवैध थे कि नहीं थे? लेकिन समझाना पड़ा तो ऐसे कह के समझा सकता है। तो दोनों धर्म
उस आनंद में हैं। ऐसे ज्ञान में सारे धर्म हैं, समझाने का भेद है। पुरस्कार जो है, हाँ, पुरस्कार, इसका क्या विषय बताया? पुरस्कार का मतलब यत्न से कार्य की संपन्नता। पुरुष नहीं, स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं, पुरुषार्थ वाला पुरस्कार। इसका मतलब यत्न से काम होता है, और देव में यत्न से काम नहीं होता। यत्न मात्र इतना है कि ज्ञान अपनी स्कंद योग्यता से जान रहा है, शक्ति है सब। हाँ, बताया था कि ज्ञान अपनी शक्ति सामर्थ्य से कार्य करता है, इसका नाम है यत्न। और उसी समय स्वभाव भी है, कालब्धि भी है, वो कहलाता है देव। ठीक। अब कच्ची समझ में नहीं आए मत आने, इतना समझ लो, आत्मा अद्भुत है, मैं अद्भुत हूँ। हाँ, भले ही हम प्रवचन कर पाए तो अद्भुत है, और नहीं कर पाए तो अद्भुत है। ऐसी महिमाएं की संज्ञा समझ में नहीं आ रही। इसके लिए लिखा है समय साहब जी के परिशिष्ट में, अद्भुत से भी अद्भुत महिमा जयवंत वर्तती है। अद्भुत से भी अद्भुत महिमा जयवंत वर्तती है। कोई अद्भुत बात। अब थोड़ा एक चीज और समझाता हूँ एक बार और। नए किसे कहते हैं, ध्यान रखना, नए पूछ रहा हूँ, नए किसे कहते हैं? ये नए हैं, ईश्वर नए, देव नए, गुणी नए, अगुणी नए आदि। तो नए कहते जाते हैं कथन या ज्ञान। नए किसे कहते हैं? वचनात्मक और ज्ञानात्मक। ठीक। तो जो वचन से बोले जा सके और समझ। अब इन नयों को लिखने का मतलब क्या है? कोई बकवास है? लिख दिया बैठ के गुणी अगुणी, ऐसा नहीं है। यदि आप कह सकते हो और जान सकते हो तो वो दोनों के धर्म होने चाहिए। उनमें गुणों में माने जैसे आत्मा में धर्म होना चाहिए ऐसे कि आप कह सको और नहीं कह सको। बराबर, सही है। वक्तव्य वक्तव्य दोनों आत्मा के धर्म है। धर्म है। 47 में 7 गंगाएं हैं। गंगाएं सबसे पहले उन्हीं के नंबर है। जी जी, सही कहा। द्रव्य नए पूरी आया, समझ में आया सबको? फिर से समझो, हमारे ज्ञान में भी जो चलता है तो निराधार नहीं चलता, वहाँ धर्म पड़ी इसलिए चलता है। और हम समझा पाते हैं तो निराधार नहीं समझा देते हैं, आत्मा में ऐसे धर्म पड़ी। समझ में आया? किसको? गुणों का भेद नहीं। हाँ, वो अगुणी नहीं है, कह भी दो। क्योंकि अगुणी में क्या लिया है कि एक ज्ञाकार छोड़कर समस्त ज्ञानाकार अगुणी नहीं। समस्त ज्ञानाकार अगुणी नहीं, मन वो किसी में से लेता नहीं है। और जो आप कह रहे हैं ज्ञान दर्शन चाहिए का विरोध मन निषेध, वो निश्चय नहीं में आएगा, वो अद्वैत में आएगा। अद्वैत निश्चय नहीं में अद्वैत विषय है। ठीक है, और समझाऊं? और हाँ, वो अलग से पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे। उसे और कर देंगे तो बिल्कुल ही बढ़िया हो जाएगा। दोपहर में पढ़ा देंगे। अभी एक समझो, ये ज्ञानाकार और ज्ञाकार समझा रहे हैं। द्वैत अद्वैत आपको कितना सुंदर स्वरूप है कि लक्षण से द्वैत कर सकते हैं और अनुभव में अद्वैत कर सकते हैं। क्या कहा? लक्षण के लिए क्या गए? कितने सुंदर धर्म है। भेद करके समझा भी सकते हैं और अभेद करके आनंद भी ले सकते हैं। कैसे सुंदर धर्म है मेरे। फिर बोलो, भेद करने पर भी भेद को प्राप्त नहीं होता। कितने सुंदर धर्म है। आनंद करने पर भी भेद नष्ट नहीं होता। अभेद अनुभव करने पर भी द्वैत नष्ट नहीं होता। कैसे सुंदर धर्म है मेरे। द्वैत देखने पे भी वो अद्वैत खत्म नहीं होता। हाँ, अब सुनो कुछ, अब पता नहीं कितना आपको समझ में आया कि नहीं आया।
समझो, अब पता नहीं हमको, तो ये समझ लो आपको थोक में खजाना दिए जा रहे हैं। एक एक लाइन पे से नाचो, इतना अच्छा है, एक एक लाइन पे से। समझो, एक और पॉइंट दे रहा हूँ। भले ही हम भेद करके समझा रहे हैं, तो भेद मिटाना नहीं है, उसी समय अभेद अनुभव करो। अब कई लोग बड़े परेशान होते हैं, अब भेद तो हम समझ गए, भेद तो समझ गए, अभेद कैसे करें, अरे भेद कैसे मिटाएं, अरे गुण भेद और पर्याय भेद, अरे मर गए बहुत हैं, अरे राम राम तो फंस गए, हमारा उपयोग फंस गया। फंस नहीं गया, तेरे धर्म फंसने नहीं देंगे तुझे। भेद करने पर भी अभेद मिटता नहीं, और अभेद अनुभवने पर भी भेद मिटता नहीं। अभेद बताने के लिए भेद बताए थे बस, तो अंदर तो अभेद ही पड़ा था। अब इन बच्चों को नहीं समझ में आया, इन्हें समझा दे, देखो समझाते। तो हमें सपना क्रम क्रम से आता है शरीर का, पहले चेहरा आता है, फिर हाथ आते हैं, फिर 2 पाँव आते हैं, फिर तुम पहचानती हो, अरे ये तो हमारे पैर है। सपना सही आ रहा है, जो ये अपना सिर है, ये अपने हाथ, ऐसे आता है। तो सपना तो आता है अभेद, अभेद ही आता है। अब तुम समझाओ, तुमने सपने में क्या क्या देखा, तब तुम क्रम से बताओ। 2 आंखें थी भाई, नाक थी, होंठ थे, बाल थे, हाथ पैर थे, तो ये तुम सपने को भेद करके बता रहे हो। भेद करके सपने को बताने पर भी अभेद अनुभव में आया था कि नहीं आया? इस समय तुम बैठे हो तो अभेद पुरुष अनुभव रहे हो कि पंचेंद्रिय अनुभव रहे हो? बोलो, क्या अनुभव रहे हो? अनुभव रहे, बस खत्म। मैं पुरुष हूँ ये तक विचार नहीं है, मेरे 2 आँख नाक कान मुंह हैं, 5 इंद्रियां, ये तक विकल्प नहीं है, मजे में बैठे। ये क्यों, तुम दिन भर में कितनी बार सोचते मैं पंचेंद्रिय हूँ? एक बार भी नहीं सोचते, और फिर भी 5 इंद्रियां नहीं मिटती, और सोच लेते हैं तो भी अतीन्द्रिय नहीं मिटता। ऐसे हम कह रहे, कितने ही गुणस्थान पढ़ लो, मार्गस्थान पढ़ लो, नए पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, भेद पढ़ लो, अनुभव में अभी चल रहा है। अभेद अनुभव में चल सके ऐसा धर्म है जी, तो गजब है। हाँ, कथन के लिए भेद का धर्म है, अनुभव के लिए अभेद ही है। हाँ, 1 सेकंड नहीं लगेगा तुझे आनंद, 1 सेकंड इसका पुरुषार्थ करने के लिए 1 सेकंड नहीं लगना है। करना ही नहीं है कभी। भेद करता हुआ अभेद नहीं मिटता, और अभेद अनुभवता हुआ भेद नहीं मिटता। कितना सुंदर हो, गजब, ये मजा आ गया। एक लिखा है, लिख लो, सो खूब पढ़ना, फिर बार बार क्या कह ही सकते। इसलिए नयों की महिमा है। बहुत सुंदर, समझ में आया? समझ लो तो आनंद है, नहीं समझो और ही आनंद है। तो मानी ऐसा नहीं समझने के बाद आनंद आए, होते नहीं। तो समझ ही नहीं पा रहे जितनी अच्छी वस्तु है। हाँ, करें सीधा नहीं समझने पर भी ऐसा अंदर से आ जाए कि मैं तो अभेद हूँ, बस हो देता हूँ, हो गया, कुछ करने क्या है। जैसे इतनी पंडिताई हम तुम्हें पढ़ा रहे, पशुओं ने तो पढ़ो ही नहीं, सही बात। तो भी उन्हें अनुभव हो गया, तो ऐसे तुम्हें अनुभव हो जाएगा। तुम ये मत सोचो हमें भी बहुत सारी क्रिया कांड करने पड़ेगा, क्रिया नहीं से और खूब पंडिताई सीखनी पड़ेगी, तब जाके कछु हुई है। आनंद करेंगे, सारे 46 साल लग जाएंगे अपने आप में। बराबर, समझ में आ गया साहब? भेद की चर्चा से भी दुखी नहीं होते हैं, और नहीं हुए तो सुखी नहीं होते। तुम करो, हमें क्या दिक्कत है? भेद होते ही नहीं। बल्कि सही सुनो भाई, सुनो, भेद की चर्चा में भी आनंद आता है। बहुत अच्छा। दृष्टांत दे रहे, भेद की चर्चा में आनंद आता है। जैसे एक अरबपति आदमी, अरबपति बैठा है, आनंद आ रहा है, और इतने में कोई उसका बिरद गाने वाला आ गया, अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, अरे सेठ जी। बोलो, सुन सुन के कैसा लग रहा है उसे? अभी नहीं पुष्ट तो हो रहा है उससे। ये थोड़ी कहना है तो हमें गुण भेद पर्याय भेद का कर रहे। सेठ जी तुम्हारी कितनी कारें हैं, कितनी फैक्ट्री, और कितने दानी, और कितने मकान, कितने नौकर चाकर, तो दुखी होता है। एक कहना है, भेद करने पर भी अभेद का आनंद नहीं जाता, और अभेद देखने पर भी भेदों के ज्ञान नहीं जाता। जल गया कुछ?
वेदों का ज्ञान नहीं जाता, अवेद का आनंद लेने पर वेदों का ज्ञान नहीं जाता, और वेद का ज्ञान करने पर भी अवेद का आनंद नहीं जाता। इसको कहते हैं गुम्फित। कि ऐसी बढ़िया वस्तु गुम्फित है। बोलो फिर से, हम तो सुनने में ही अच्छा लग रहा है। बोलो, वेदों की कथन में वेदों का ज्ञान होने पर अवेद का आनंद नहीं जाता, और अवेद का ज्ञान आनंद होने पर ज्ञान नहीं। पता नहीं कैसे लोग कहते हैं हमें नहीं समझ। भाई सच्ची मत बोलो, गुण भेद मत बोलो, पर्याय भेद मत बोलो, गुण स्थान वगैरह हमें मत पढ़ाओ, हमारा परिणाम दुखद है तुम्हारी। इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं कसी। समझ गए? ये बात सही है। आनंद में कोई भेद नहीं होता, और भेदों में भी आनंद कम नहीं होता। बोलो भैया, तुम्हारी तारीफ करने के लिए कोई कहे, लड़की वाले आए हो तुम्हें देखने, और वे कहें अरे भैया लड़का की मार्कशीट बहुत अच्छी है, दोस्त बहुत अच्छी है, पैसा बहुत अच्छा है, तुम्हारी तारीफ तो नहीं कर रहे ना वे, तो आनंद कौन ले रहा है? वो वहीं ले रहे। क्यों? कि हमारी ये सब बातें बताने पर भी हमें आनंद आ रहा है। हम अपने आनंद में इन सब की सोचते नहीं हैं। हमारे अच्छे मित्र इसलिए आनंद, अच्छे कपड़े इसलिए आनंद, क्यों? अच्छी मार्कशीट इसलिए आनंद, सोचते नहीं हैं। लेकिन जब कोई कहता है तो मजा आता है। ऐसे ही गुण भेद में, शक्ति भेद में मुझे आनंद की कमी होती नहीं है। बोलो खबर। अब जिस सही में ज़्यादा तार की पढ़ाई होगी ना, तो इतनी सरल चीज़ें छूट गई। बिल्कुल सही कहा। कहाँ तक गुण भेद करें, कहाँ तक पर्याय भेद करें, कर करके मर गए। अब तो अभेद करो भैया, अब तो वेद ने, विशेष ने, सामान्य में संकेल। अब संकेल के चक्कर में फिर आप आ जाए यार, दो नए खड़े हो गए, बोले करना है नहीं तो समझ आए नए का मतलब। सही। अब पढ़ोगे तो गुरुदेव के प्रवचन तो बहुत मजा आएगा आपको। अभी ये रह गए, इनकी चर्चा में बात करें। हाँ, ये सब विशेष है। ये सब विशेष है, आनंद स्वरूप नहीं है। इनमें आनंद नहीं है, जिनकी इनकी सत्ता जहाँ है उसमें आनंद। ठीक है? विशेष आनंद नहीं है, और विशेष के आश्रय से आनंद नहीं है। लेकिन विशेषों की अभेदता का आनंद है, अर्थात सामान्य का आनंद। आनंद में कंफ्यूजन होता है कई चीज़ों में। हाँ, बहुत जगह क्या करें। आनंद मात्र वो पर्याय संबंधी जो अकर तत्व का वेदन है, वो ही है आनंद। तो अब वो आनंद में इतना सारा, वो बार बार आनंद अपन कह रहे हैं, आनंद में ही भूल जाएंगे। एक कल्पना बताइए ना, कल्पना आप ही कल्पना कर रहा है, क्या कर रहे? देखा जाए तो सबसे सरल है जैन धर्म, आनंद है बस। अब नहीं समझ पा रहे जी, तो आनंद है। क्या रूपेश, तुम्हारी सगाई हुई थी तो आनंद आया था? क्या स्वभाव था बता। अब दो तुम तीन जने शादीशुदा हो, बैठो, 4 तुम भी हो, 5 तुम भी हो, 6 तुम भी हो, 6 जने बैठ के अपना अपना आनंद टेली करो। सगाई बात क्या सो आनंद आओगे? समझाना कितना कठिन है। आनंद आया था बस, खत्म। ऐसे मैं आत्मा हूँ, आनंद करो। निज निज